और स्मृति जुबिन ईरानी क्या कर सकती है? सास भी कभी बहू थी की तरह वो परिवार तोड़ सकती है, और परिवार तोड़ना उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति की, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति की, उसकी अवचेतना का हिस्सा है। तभी तो वो कैटवॉक नहीं करा रहे थे, वो भारत की राजनीति में कैटवॉक कर रही हैं। जैसे समझ रही कि वो भारत की राजनीति, मैं खुल करके हमला कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जो स्मृति ईरानी हैं उन पर जमकर बरसे और कह रहे हैं कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अपने दोस्त के पति को नहीं छोड़ा है, वो भारत भर में, देश भर में घूम घूम कर कैटवॉक कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से परिवारवाद को लेकर कह रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता हैं जो परिवारवाद के लोग हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अतुल अंजान, पहले सुनिए उनकी बातों को। बिहार देश की राजनीति में इस वक्त चर्चा में है। विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया है। दो ध्रुवी राजनीति इस देश में अब चल रही है। जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि वो भाजपा के समर्थक हैं, और जो भाजपा की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरोधी हैं, उन्हें खुल करके अब भारत के साथ खड़े हो जाना चाहिए, अर्थात इंडिया के साथ खड़े हो जाना चाहिए। There should be no confusion at all at any corner. After the 15th August Prime Minister's speech at Red Fort, at the rampart of Red Fort, 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण के बाद अब देश में किसी प्रकार का भी, देश के जनमानस में किसी भी प्रकार का भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कह दिया है कि अगले साल भी मैं झंडा फहराऊंगा, अर्थात मैं देश में बेरोजगारी जारी रखूंगा, देश में विनाशकारी आर्थिक नीतियां जारी रखूंगा, देश के अंदर सांप्रदायिक नीतियां जारी रखूंगा, देश के अंदर लिंचिंग जारी रहेगी, और देश में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जारी रहेगा, अर्थात मोर एंड मोर मणिपुर, अधिक से अधिक मणिपुर दोहराया जाएगा देश में। ये चुनौती है। ये चुनौती देश की आधी आबादी को है। दुनिया के 18 पार्लियामेंटों में मणिपुर की चर्चा हो गई। मणिपुर का चर्चा किसको रिजर्वेशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये नहीं है। यह लड़ाई महिला सशक्तिकरण बनाम महिला निर्वस्त्रीकरण का है। कहाँ है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को इस्तीफा दे देना चाहिए। और महिला बाल कल्याण का क्या मतलब है? महिला बाल कल्याण का अर्थ क्या है? सास भी कभी बहू थी। सिवाय ईरानी परिवार की बहू के रूप में स्मृति ईरानी का काम है, और क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी। ये समझ लेना चाहिए देश के लोगों को। ये स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति जुबिन ईरानी है। और स्मृति जुबिन ईरानी क्या कर सकती है? सास भी कभी बहू थी की तरह वो परिवार तोड़ सकती है, और परिवार तोड़ना उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति की, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति की, उसकी अवचेतना का हिस्सा है। तभी तो उसने, जिस महिला ने उसको बंबई में पनाह दिया और अपने घर में रखा, उसी के पति के साथ वो भाग निकली। मेरा शब्द सुनिए, शब्दों को इसको निकालिए आप। भाग निकली। She is a blot on the Indian women, and nobody is ready to give any shelter to women, such type of women. क्या किया? उनका क्या काम है? What is her role? शिक्षा मंत्री के रूप में, कक्षा 12 पास शिक्षा मंत्री, ये नरेंद्र मोदी जी का है। ये जुमला, इस देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा है। आप कह रहे हैं हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी रखेंगे,
आप कह रहे हैं कि इंडिया भारत जो है चंद्रयान से अगली दफा कहाँ जाएगा, और उसका शिक्षा मंत्री किसको बना रहे हैं? कक्षा 12 पास। दुनिया में किसी जगह पर भी इतना कम पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ। When the world is on the floor to march on the scientific and technological revolution, an era, we have such tough and dumb education minister. हम भारत में शिक्षा मंत्री चुन रहे थे। हम जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो कैटवॉक नहीं करा रहे थे। वो भारत की राजनीति में कैटवॉक कर रही हैं, जैसे समझ रही कि वो भारत की राजनीति, मैं खुल करके हमला कर रहा हूँ, ये महिलाओं पर हमला नहीं है, ये कैटवॉक कर रही हैं। वो भारत की राजनीति को, सामाजिक सरोकारों को गिरा रही हैं। उनसे महिला विभाग छीन लेना चाहिए। देश की राष्ट्रपति को विचार करना चाहिए कि एक महिला बाल कल्याण मंत्री मणिपुर की महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण की वकालत कर रही है। She must be thrown out of the cabinet. मेरी समझ में आता है कि यूनेस्को को इस बात पर नोट करना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार कर रही है वो। हम रोज रोज नए नए प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन टेलीविजन पर नहीं चाहते। भारत के मंत्रिमंडल में कैटवॉक की जगह नहीं है, कंसर्न वॉक की जरूरत है। कंसर्न, वी डोंट रिक्वायर CW, वी वांट CW, कंसर्न वॉक। समाज के सामाजिक हाशिए पर पड़े हुए लोगों का कंसर्न लेकर के। और इसीलिए ये 2 नवंबर की जो रैली पटना में है, जिन इंडिया के लोगों में फिसलन है, सीटों को लेकर तबाही है, मन में मानसिक वो है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे उस 2 नवंबर की रैली में कि प्रकारांतर में बीजेपी का काम मत कीजिए। देश के संविधान को बचाने का काम है, और आंतरिक विषयों को सार्वजनिक रूप से मत लड़िए। कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि आपने बड़े धैर्य के साथ इंडिया को बनाने के लिए बहुत से शब्दों को आप स्वीकार कर रहे हैं, आप शब्दों को भी स्वीकार कर रहे हैं। यह परंपरा बनाए रखिए। द कांग्रेस हैज टू प्ले ए बिगर रोल इन 2024। राज्यों में उसका रोल नहीं होगा, लेकिन केंद्र की सरकार बनाने में रोल होगा। तो आपने सुना किस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी के कई जो नेता हैं उनके बेटे हैं जो बीजेपी में हैं, और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने जो मणिपुर में घटना हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो स्मृति ईरानी हैं वो भारत भर में यानी देश भर में घूमकर कैट वॉक कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को मैंने न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।